हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर बोले तो बहुपद और उसके लेक्चर नंबर 9 को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे बहुपदों का गुणनखंडन कैसे करते हैं। माना कि पिछली क्लास में भी हमने ये सीखा था, लेकिन वहां पे विधि अलग थी। वहां पे हमने उभयनिष्ठ निकाल कर सीखा था। यहाँ पर हमारे पास में दूसरी विधि जो है वो मैं पढ़ने वाले हैं, मध्य पद विभाजन विधि। कि अगर हमारे पास में कोई बहुपद दिया हुआ है तो उसका इस विधि के इस्तेमाल से गुणनखंडन कैसे करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। अब इसको सीखने के लिए हमारे पास में मैंने आपके सामने कुछ एक उदाहरण रखा है, उससे अपन सीखेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है हमारे पास में उदाहरण। दिए हुए बहुपद का गुणनखंडन करें। ठीक है, क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। हमारे पास में जो बहुपद दिया हुआ है उस पर गौर फरमाइए। तो वो क्या है हमारे पास में, x की घात 2 प्लस 5x प्लस का 6। अब एक बार जैसे कि मैं आज आपको विधि पढ़ाने वाला हूं, लेकिन एक बार का हम देखेंगे हमने पिछली क्लास में जो सीखा था उभयनिष्ठ निकालकर, वो यहाँ पे कुछ काम का है क्या। तो उभयनिष्ठ में हम कहते थे कि सभी पदों में कुछ कॉमन हो तो वो हम निकाल लेते हैं। आप बोलोगे सर कि x की घात 2 को मैं लिख सकता हूं x गुणा x, ठीक है, प्लस की जगह आ जाएगा प्लस, और 5x को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 गुणा x लिख सकता हूं, और 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 1 गुणा और लगा सकते हो, बस इतना ही है। तो इन तीनों पदों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखने वाला है। तो जब कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा तो इनमें से उभयनिष्ठ निकाल पाओगे क्या आप? नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसे में हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो ऐसे वाले एग्जांपल्स के ऊपर वर्क नहीं कर पाता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, नई विधि सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं नई विधि को सीखना। अब नई विधि में करना क्या रहेगा, तो बड़ा ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारे पास में ये जो बहुपद है इसमें आपको कितने पद दिख रहे हैं, ये आप चेक करिए। तो यहां पर आपको जो है 3 पद दिखने वाले हैं। पहला वाला जो पद है वो क्या है हमारे पास में, प्लस का एक्स स्क्वायर। साइन का जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, साइन गड़बड़ हो जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा आदत ये रखिए कि प्लस का भी बोलिए तो माइनस के बोलने की भी आदत रहेगी। दूसरा वाला जो पद है मेरे पास में वो क्या है, प्लस का 5x, और तीसरा वाला जो पद है वो क्या है मेरे पास में, प्लस का 6। तो इस बहुपद में 3 पद हो जाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये बहुपद हमने मानक रूप में लिख रखा है। मानक रूप का मतलब ये हो जाता है कि सबसे बड़े घात वाले जो चर होते हैं वो सबसे पहले आते हैं और फिर उसके बाद में छोटी घात वाले जो पद होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, ये बात अपने पास में रहती है। तो ये मानक रूप में होना चाहिए। सबसे पहले ये चेक कर लिया, ठीक है। ये पहला पद, ये बीच वाला पद और ये आखिरी पद, ऐसे अपन कह लेते हैं। अब आते हैं अपन कि हम मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल करके इसका गुणनखंडन किस तरह से करेंगे। आओ इधर हम रफ वर्क में कुछ करके देखेंगे। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि पहले वाले पद और आखिरी वाले पद को गुणा करें। ठीक है, तो पहला वाला पद क्या है हमारे पास में, प्लस की x की घात 2, और जो आखिरी वाला पद क्या है वो हमारे पास में वो है प्लस का 6। इन्हें आपस में गुणा करो तो क्या आ जाएगा, प्लस वाले को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही आना है, 6 को x की घात 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लस 6 x की घात 2। तो मैंने क्या करा बच्चों, ध्यान देना, पहला स्टेप कि पहले वाले और आखिरी वाले पद को गुणा करके रख लो। ठीक है भाई, हमने रख लिया। अब दूसरे वाले स्टेप पे आते हैं। दूसरा वाला स्टेप देखो क्या है, वो ये कि मध्य पद को, यानी कि यहां पे जो प्लस का 5x है उसको इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, और उसके जो टुकड़े होंगे उन्हें गुणा करने पर हमारे पास में पहला वाला और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। बहुत लंबी बात कह दी, मुझे पता आपके ऊपर से गई होगी। तो चलो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। सबसे पहले क्या करो, मध्य पद को तोड़ना है। तो देखो कैसे, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस का 5x, इसको तोड़ना है। अब सर ये तोड़ने का मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पे कोई इंसान तो है नहीं जिसकी हड्डियां तोड़नी है, मैथमेटिक्स की बातें कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना होगा, देखो जरा आप ये देखो, एक बार देखो तो सही कि भाई प्लस के 5x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सोचो, प्लस का 4x और प्लस का x लिख सकते हैं क्या, है ना। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए। ठीक है, यहाँ हमारे घटाने की बात नहीं हो रही, किसी जगह होगी तो वहां पे हम कहेंगे, यहाँ तो अपन को जोड़ना ही रहता है ना। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए। तो बिल्कुल आ रहा है ना, देखो प्लस का 4x और उसमें प्लस का x जोड़ा तो प्लस का 5x आ रहा है। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, आ रहा है। अब उसके जो टुकड़े हैं, यहाँ पे टुकड़े कौन हैं, प्लस का 4x और प्लस का x। ठीक है, प्लस का 4x और प्लस के x को गुणा करो। मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, और उसके टुकड़ों को गुणा करने पर हमारे पास में पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो इसके जो टुकड़े हैं उनको एक बार गुणा करके देखता हूं। प्लस वाले को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, 4x और x की घात 2 हमारे पास में हो जाना है, ये चीज अपने पास में रहेगी।
तो मैंने जो बोला दूसरी कंडीशन क्या वो पूरी हो रही है क्या? एक बार आप गौर से सुनो, देखना पूरी हो रही है क्या। मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, ये बात तो हो रही है। और उनके टुकड़ों को गुणा करने पर पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। पर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, यानी कि अपने ये वाला जो काम है ये नहीं होगा, यानी कि मुझे 5x को इस तरह से तोड़ने पे अपना काम नहीं हो रहा। सर फिर कैसे करेंगे? तो चलो कुछ और तोड़ के दिखाता हूं मैं आपको, कुछ और तरीके, कुछ और करके दिखाता हूं। आप जरा यहां देखो, प्लस के 5x को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, प्लस का 3x और प्लस का 2x, ठीक है, इस तरह से तोड़ सकते हैं ना। देखो प्लस का 3x और प्लस का 2x जोड़ेंगे तो 5x ही आएगा। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो मध्य पद ही आ जाए, आ रहा है, और उसके टुकड़ों को गुणा करने पर, तो टुकड़ा क्या हमारे पास में, देखो ना ये प्लस का 3x और प्लस का 2x, ये टुकड़े हो गए। टुकड़ों को गुणा करने पर हमारे पास में क्या आ रहा है, देखो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस 3 दूनी 6, x और x, x की घात 2। तो टुकड़ों को गुणा करने पर हमारे पास में पहले और आखिरी पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, और यहां पर आ रहा है। देखो ना, प्लस का 6x की घात 2 और यहां पे भी प्लस का 6x की घात 2, यानी कि 5x को इस तरह से तोड़ने पर अपना काम बन रहा है। आई होप आपको यहां तक की बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। तो एक बार मध्य पद विभाजन विधि क्या होती है मैं एक बार फटाफट से शॉर्ट में बता देता हूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए मैंने क्या करा। मैंने क्या करा, सबसे पहले पहला वाला पद और आखिरी वाले पद को गुणा करके रख लिया, ठीक है। फिर मध्य पद जो है हमारे पास में, उसको इस तरह से तोड़ा कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, लेकिन उसके जो टुकड़े हैं उन्हें गुणा करने पर हमारे पास में पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आ जाए। ये दो बातें आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। फिर मैंने इसमें देखा था कि एक बार ये तरीका टुकड़ा करने पे काम नहीं हुआ था, तो फिर मैंने कुछ और करके देखा था। तो बच्चों ये जो चीज होती है ना कि हम एक चीज ट्राई करके देखते हैं, वो काम करके तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ट्राई करके देखते हैं, वो काम करके तो ठीक है, नहीं तो तीसरा करके देखते हैं, इसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट मतलब कि कोई चीज पकड़ा, देखते हैं वो काम करती नहीं करती, और हिट एंड ट्रायल मेथड ये चीज अपने पास रहती है, ठीक है। तो 5x को प्लस का 3x और प्लस का 2x तोड़ने में अपना काम हो रहा है। तो चलिए फिर अब गुणनखंड कैसे करना है इसको समझिए। मैं आऊंगा यहाँ पे अगले स्टेप में मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x की घात 2 और प्लस के 5x को मैंने कैसे तोड़ना है, देखो प्लस का 3x और प्लस का 2x और 6 को ऐसा कैसा लिख दो, सिंपल है ना। और वैसे भी देखो तो मैथमेटिकली तो सब सही है ना, x स्क्वायर ऐसा कैसा है, 6 का 6 ऐसा है, 5x को मैंने क्या लिखा, 3x प्लस 2x ही तो लिखा है, इसमें दिक्कत क्या है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे जो हमारे पास में कितने पद हो गए, देखो यहाँ पे हमारे पास में पहला पद हो गया ये x की घात 2, दूसरा वाला पद है प्लस के 3x, तीसरा वाला पद है यहाँ पे, सॉरी तीसरा वाला पद है प्लस का 2x, और जो आखिरी पद है वो क्या हमारे पास में प्लस का 6। अब इन चार पदों को हमें क्या करना है, खोल के लिखना है। खोल के लिखने का मतलब ये होता है, देखिए x की घात 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखना जरा, x गुणा x, बिल्कुल लिख सकते हैं, आसान है। 3x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 गुणा x, 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा x, और 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना 2 गुणा 3, आसान है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास में हमने पिछली वाली क्लास में भी सीखा था कि जब हमारे पास में 4 पद होते हैं तो हम क्या करते हैं, चारों में से कुछ कॉमन ही निकलता था, तो हम पहले 2 पद में से कुछ कॉमन ले लेते हैं, फिर अगले 2 पद जो होते हैं इनमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, यही चीज होती थी अपने पास में। तो यहाँ पे भी आप यही चीज फॉलो करिए कि अपने पास में ये वाला पद और ये वाला पद, इन दोनों पदों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ये देखिए। तो आप ये पाओगे कि दोनों जगह आपको जो है, यहाँ पे भी देखो x दिख रहा है और यहाँ पे भी x दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों पदों में से x को कॉमन ले लूंगा। अब जब x को कॉमन लिया तो देखो क्या होगा, इस वाले पद में से एक x चला गया तो क्या बचेगा, x, देखो ना ये वाला x तो बाहर चला गया, तो एक x बचा ऐसा कैसा, वो मैंने रख दिया। बीच में क्या है मेरे पास में प्लस का साइन, वो मैंने ऐसा कैसा लगा दिया। इस वाले पद में भी जो है x जो है वो बाहर जा चुका है, तो x चला गया तो क्या बचा 3, तो ये मैंने ऐसा कैसा लिख देना है, सिंपल। अब अगले इन दोनों पदों में आओ, और यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो आप भी यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो। अब इन दोनों पदों में आओ, इन दोनों पदों में आप देखो क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे है 2x 2 3, ओके 2 यहाँ पे हमें दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 2 को बाहर निकाल लूंगा, सिंपल। अब इस वाले पद में देखो बच्चों कि 2 जो है बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल x, बीच में क्या है मेरे पास में प्लस का साइन, वो मैंने ऐसा कैसा लगा दिया, और इस वाले पद में भी 2 जो है वो बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बचेगा 3,
आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहां पे आप देखो जरा कि हमारे पास में ये जो है दो पद हो गए। ठीक है, और इन दोनों पदों में जो है आपको कुछ कॉमन दिखने वाला है क्या, जरा गौर से देखना। इन दोनों पदों में आपको ये जो x+3 है ना, ये दिख रहा होगा, देखो इस वाले पद में और इस वाले पद में, दोनों पदों में आपको x+3 कॉमन दिख रहा है। तो हम इन दोनों पदों में से x+3 को बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कैसे लेंगे, देखो मैंने x+3 जो है दोनों पदों में से कॉमन ले लेना है। तो इस वाले पद में से जब x+3 बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, बीच में है मेरे पास में प्लस का साइन, ऐसा कैसा लगा दिया, और इस वाले पद में से x+3 भी बाहर जा चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा, +2। तो यहाँ पे जो है मैंने x² + 5x + 6 को क्या करा है, x+3 गुणा x+2 के रूप में लिख लिया है, यानी कि इसके जो गुणनखंड है उनके गुणनफल के रूप में लिख लिया है। यही तो होता था बहुपदों का गुणनखंडन। ठीक है, यहाँ पे कुछ होता नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, गुणा है। ठीक है, ये चीज आप समझते होंगे। तो मैंने इसका गुणनखंडन यहाँ पे कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल करा है, मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल करा है। उसमें हम क्या करते हैं, पहले वाले पद और आखिरी वाले पद को गुणा करते हैं। लेकिन ये चीज करें उससे पहले ये चेक कर लीजिएगा कि बहुपद जो है वो मानक रूप में होना चाहिए अपने पास में। तो पहले वाले पद और आखिरी वाले पद को गुणा करा साइन के साथ में, फिर मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए। ठीक है, जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, और उनके टुकड़ों को गुणा करने पर पहले और आखिरी के पद के गुणनफल के बराबर आ जाना चाहिए। ये बात अपने पास में रहती है, और फिर अपन कर ही लेते। बाकी तो अपन ने सीखा ही था, पिछली क्लास में भी अपन ये कॉमन निकालना तो जान ही रहे थे। ऐसे इट इज दैट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपकी क्लैरिटी और बढ़े, अच्छे से आप समझो। ठीक है, अगला उदाहरण जो है हमारे पास में, दिए गए बहुपद का गुणनखंडन करें, तो वही है हमारे पास में। तो समझते हैं क्या है, 3x⁻2 + 8x + 5, ये हमारे पास में है। ठीक है, मध्यपद विभाजन विधि से करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वैसे अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर वो उभयनिष्ठ जो हमने पिछली क्लास में सीखा था उसका क्या, तो आप यहाँ पे जब खोल के लिखोगे ना तो आपको यहाँ कुछ कॉमन दिखने वाला ही नहीं है तीनों पदों में। तो जब कुछ कॉमन दिखेगा ही नहीं तो निकालोगे कैसे, है ना, सही बात है। तो अब हम क्या करते हैं, मध्यपद विभाजन विधि कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कितने पद हैं। तो पहला पद क्या दिख रहा है, +3 x⁻2, दूसरा पद क्या दिख रहा है, +8x, और तीसरा पद क्या दिख रहा है, +5। और मानक रूप में है क्या, बिल्कुल सबसे बड़ी घात वाले जो पद है हमारे पास में वो सबसे पहले हैं, फिर छोटे पद वाले हो जाते हैं, ये चीज अपने पास में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप में क्या रहता है कि सबसे पहला वाला पद और आखिरी वाले पद को गुणा करो। तो वो क्या है, +3 x⁻2, और आखिरी पद क्या है, +5। साइन के साथ में गुणा करना, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। 5 थी हमारे पास में क्या आ जाएगा, 15, और x² आ जाएगा यहाँ पे, ये चीज है। अब मध्य पद को जो है हमारे को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए। तो +8x जो है उसको तोड़ना है। ठीक है, और वो मेरी बात अभी मैंने छोड़ी है अधूरी, तो उसको अपन पूरा करेंगे। पहले अपन ये तो कर ले कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, इस तरह से तोड़ो। तो आप एक ही देखिए, क्या मैं 8x को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, +7x और +x। सही बात है, +7x और +x जोड़ने पर +8x आ जाता है। और इसके जो दो टुकड़े हैं हमारे पास में वो क्या है, +7x और +x। इन टुकड़ों को गुणा करने पर क्या आता है, देखो। तो आप बोलोगे सर +7x और दूसरा वाला जो टुकड़ा है वो है +x, इन्हें गुणा करने पर हमारे पास में आएगा 7x, और x को गुणा करा तो 7x⁻2। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, लेकिन उसके टुकड़ों को गुणा करने पर हमारे पास में पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो ये वाला जो टुकड़ा अपन ने किया है ये काम का नहीं है, समझो ना, हिट एंड ट्रायल मेथड है ये। कोशिश करो, काम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कुछ और ट्राई करो। तो फिर चलो कुछ और करते भाई, ये वाला तरीका तो काम नहीं करा। अब +8x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप खुद सोचो ना, +7x + x लिखा तो इस बार ऐसे नहीं कर सकता मैं, +6x और +2x। तो इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए। आ तो रहा है, 6x में 2x जोड़ेंगे तो 8x आ रहा है, और उसके जो दो टुकड़े हैं वो क्या है, +6x और +2x। इन दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर जरा चेक करो क्या आ रहा है हमारे पास में। तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, x को x से गुणा करा तो x⁻2। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, लेकिन उसके टुकड़ों को गुणा करने पर हमारे पास में
पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, और यहां पे भी नहीं आ रहा। अब क्या करें, और ट्राई करो। ठीक है सर, यही करते रहे हम तो, है ना, क्वेश्चन सॉल्व ना करें। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सिखा रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। तो प्लस के 8x को चलो कुछ और ट्राई करते हैं। ऐसे लिख सकता हूं क्या, प्लस का 5x और प्लस का 3x। देखो यहाँ पे एक बार जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाना चाहिए, मध्यपद ही आ जाना चाहिए, और उसके जो टुकड़े हैं उन्हें गुणा करने पर देखते हैं क्या आता है। तो उसके जो टुकड़े हैं वो है प्लस का 5x और प्लस का 3x। तो इन दोनों को गुणा करके देखो तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 5 दिया 15, x को x से गुणा करा तो x की घात 2। सर ये तो सुना सुना लग रहा है। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, और उसके टुकड़ों को गुणा करने पर हमारे पास में पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आ जाना चाहिए, और यहां पर आ रहा है। यानी कि अपने यहां पर जो है काम हो पा रहा है। इसका मतलब ये कि मैं 8x को जो है ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखना वहां से बताना मेरे को क्या लिखूं मैं, प्लस का 5x प्लस 3x और प्लस का 5। मैथमेटिकली मैंने बिल्कुल ठीक लिखा। 8x को अपन तोड़ सकते हैं ना, प्लस का 5x और प्लस का 3x लिख सकते हैं, सिंपल है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो पद आ गए हमारे पास में इनको खोल के लिखेंगे। देखो कैसे, 3x की घात 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3 गुणा x, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5x को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखना 5 गुणा x। 3x को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखना एक बार 3 गुणा x, और उसमें मैंने साथ ही साथ गुणा 1 भी यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, 1 क्यों लगाया, अरे कोई दिक्कत है क्या, बताओ ना। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, लिख सकते हैं ना 3 गुणा 1। और यहाँ पे 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो 5 गुणा 1 लिख ही सकते हैं ना, दिक्कत क्या है, 5 गुणा 1 5 ही तो होता है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, और फिर भी किसी के मन में आ रहा हो सर बाकी जगह तो नहीं लगाया, यहीं क्यों लगाया, तो भी कुछ सेकंड रुक जाओ, फिर पता लग जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में हम क्या करने वाले हैं, इस वाले पद और इस वाले पद दोनों में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी मुझे एक x दिख रहा है और यहाँ पे भी, तो दोनों में एक एक x जो है कॉमन है, तो उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये लो बाहर निकाल लिया। इस वाले पद में से ये x जा चुका है, तो क्या बचा हमारे पास में, 3 गुणा x यानी कि 3x। बीच में किसका साइन है, प्लस का। और इस वाले पद में से भी x जो है वो जा चुका है, तो हमारे पास में क्या बचा, प्लस का 5। ठीक है, समझ आया होगा ये चीज अपन को। ठीक है, अब जरा यहां देखो, बीच में प्लस का साइन है वो आपने लगा देना है। इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों पदों में आप बोलोगे सर एक यहाँ पे भी दिख रहा है और एक यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने लगाया ताकि आपको ये कॉमन आसानी से दिख जाए। मानो कि अगर मैं ये एक नहीं लगाता, इसको लेता सिंपल 3x 3 गुणा x और इसको लिखता सिंपल 5, आप बोलो सर इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा, फिर हम क्या करते। तो इसीलिए उन दोनों के बीच में एक कॉमन है, उसको हम देख सकें, इसलिए मैंने आपके सामने लिख के दिखाया, और कुछ खास वजह नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में से जब एक को बाहर निकाल लिया तो देखो क्या बचेगा, एक जा चुका है तो यहाँ आ जाएगा 3x और बीच में प्लस का साइन है। 5 गुणा 1 में से एक जा चुका है तो क्या बचा, प्लस का 5। देखा, आसानी से समझ आया ना आपको ये चीज अपन ने कैसे करी। अब यहाँ पे आप जाइए, यहाँ तक का तो आया होगा समझ में। अब जरा यहाँ देखिए, ये वाला पद जो है अपने पास में पहला पद, और ये वाला जो पद है दूसरा पद, इन दोनों में आपको जो है 3x प्लस 5 कॉमन दिख रहा है क्या, और जो चीज हमें कॉमन दिखती है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। चलो निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास में, दोनों में से 3x प्लस 5 जो है मैंने कॉमन लिया, तो इस वाले पद में से जब 3x प्लस 5 चला गया तो सिंपल x बच जाएगा, तो ये मैंने यहाँ लिख लेना है। बीच में है प्लस का साइन, वो मैंने यहाँ लिख लेना है। और इस वाले पद में से 3x प्लस 5 तो जा चुका है, तो क्या बचा, सिंपल 1, तो ये हमारे पास में चीज आ जाती है। इसका मतलब ये कि 3x की घात 2 प्लस 8x प्लस 5 को गुणन खंडन जब मैं करूंगा तो वो इस रूप में कर दूंगा, क्या, 3x प्लस 5 गुणा x प्लस 1। तो ये हमारे पास में इस बहुपद का गुणन खंडन हो गया मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा। क्या होती है मध्य पद विभाजन विधि, पहले वाले पद और आखिरी वाले पद को गुणा करके देखिए, फिर मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, और उसके टुकड़ों को गुणा करने पर हमारे पास में पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आ जाना चाहिए। ये चीज अपने पास में मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो मध्य पद विभाजन विधि है। बस ये ध्यान रख लेना, मानक रूप में होना चाहिए। कभी ऐसे लिखा हुआ हो 8x प्लस 5 प्लस 3x की घात 2, ठीक है, तो ये मानक रूप में नहीं है ना, सबसे बड़ी घात वाला जो चार है वो सबसे आखिर में लिखे हुए है, वो वाला पद सबसे पहले होना चाहिए, तो ये गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, है ना।
मानक रूप में होना चाहिए। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो छोड़ो, थोड़ी और क्लैरिटी के लिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अगला जो है हमारे पास में, अब जरूरी थोड़ा है हमेशा आपके पास में x के अंदर, x चर के अंदर ही बहुपद हो, y में भी तो हो सकता है। तो चलो इसको करके देखते हैं। तो मैंने लिखा है आपके सामने 12y की घात 2 प्लस 7y प्लस का 1। अब चाहे x चर में हो बहुपद, y चर में हो या किसी में भी हो, आपको तो क्या करना है, बस ये देखिए मानक रूप में है या नहीं, और बाकी मोटा मोटा अपन ने जो समझा है कि मध्य पद विभाजन विधि क्या होती है उसका इस्तेमाल करो, बाकी मस्त रहो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाला स्टेप में पहले वाले पद और आखिरी वाले पद को गुणा करके रख लेंगे। तो पहला वाला पद क्या है, प्लस 12y की घात 2, और आखिरी वाला पद क्या है, प्लस का 1 साइन के साथ में। ठीक है, 12 को 1 से गुणा करा तो 12 और साथ में y की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, ये अपन ने कर लिया। अब जो मध्य पद है उसको इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए और गुणा करने पर उसके टुकड़ों को इसके बराबर आ जाए। तो चलो करते हैं, कोशिश करते हैं अपन, हिट एंड ट्रायल मेथड भाई। प्लस के 7y को आप सोचिए क्या लिख सकते हैं, अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो प्लस का 6y और प्लस का y, जोड़ने घटाने पर तो वही आ रहा है। ठीक है, और उसके जो टुकड़े हैं प्लस का 6y और प्लस का y, उसको गुणा करने पर देखो क्या आ रहा है। तो प्लस का 6y और प्लस का y, तो हमारे पास में देखो क्या आ जाएगा, 6y की घात 2, ये आ जाएगा। पर अपना काम यहाँ पे नहीं बन रहा कि हमें तो क्या चाहिए था कि मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, लेकिन उसके टुकड़ों को गुणा करने पर पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। तो अपने ये वाला काम का नहीं है, कुछ और ट्राई करते हैं। प्लस के 7y को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, प्लस का 5y और प्लस का 2y, जोड़ने घटाने पर तो 7y आ रहा है, इसके टुकड़ों को गुणा करने पर देखो क्या आ रहा है, तो प्लस का 5y पहला वाला टुकड़ा और दूसरा वाला टुकड़ा क्या है, प्लस का 2y। 5 दूनी हमारे पास में क्या हो जाएगा 10, y को y से गुणा करेंगे तो y की घात 2। तो मध्य पद को तोड़ने पर ये याद आना चाहिए हमारे पास में, इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, और उसके टुकड़ों को गुणा करने पर हमारे पास में पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। तो हटाओ इसको भी, अपन को फिर कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। चलो करते हैं। आप लोग सर ऐसे तो परेशान हो जाएंगे करते करते, तो इसीलिए तो आपको सिखा रहे हैं ना, कि अभी जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आपका भी क्या हो रहा है, एक स्टैमिना बन रहा है कि हाँ भाई अपन एक बार और ट्राई करके देखेंगे, एक बार और ट्राई करके देखेंगे। सीधे आपके कंधों पे बोझ थोड़ा डाल दिया, आपको सिखा रहे हैं ना, तो ऐसे ही अपन को करना रहेगा। प्लस के 7y को और देखो क्या कर सकते हैं, प्लस का 4y और प्लस का 3y, जोड़ने घटाने पर तो 7y आ रहा है। ठीक है, इसके जो टुकड़े आए हैं अपने पास में, प्लस का 4y और प्लस का 3y, उनको गुणा करने पर देखो क्या आ रहा है, 4 थी हमारे पास में 12, y और y की घात 2। देखा देखा लग रहा है ये तो, यहाँ पे भी 12y की घात 2 और यहाँ पे भी 12y की घात 2, यानी कि मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, लेकिन उसके टुकड़ों को गुणा करने पर हमारे पास में पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आ जाए, आ रहा है। इसका मतलब ये कि मैं 7y को किस तरह से लिख सकता हूं, देखना, प्लस का 4y प्लस का 3y और प्लस का 1। आया क्या समझ में? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी पदों को पूरा खोल के लिखेंगे। तो 12y की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, वो हम लिखेंगे 3 गुणा 4, और y की घात 2 को क्या लिख सकता हूँ, y गुणा y। ठीक है, फिर 4y को मैं क्या लिखूंगा, 4y को अपन 4 गुणा y लिख लेते हैं। मैंने इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 4 और 4 मेरे को कॉमन मिल जाएगा, अदरवाइज तो अपन 4 को 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर है प्लस 3y को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 गुणा 1 गुणा y, ये 1 क्यों लगाया अभी पता लग जाएगा। फिर है हमारे पास में क्या, प्लस 1 को ऐसे लिख सकता हूं कि देखो 1 गुणा 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप चेक करिए कि इन दोनों पदों में हमें जो है क्या कॉमन दिख रहा है। तो एक तो आपको देखो दोनों पदों में y कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे 4 जो है वो कॉमन दिख रहा होगा। अब आप क्या करिए, जो दोनों में कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 4y। इस वाले पद में देखो 4 और y जो है बाहर चला गया, तो क्या बचेगा 3y। ठीक है, फिर बीच में है प्लस का साइन, वो लगा लो। अब यहाँ पे 4y है और वही दोनों कॉमन ले ली, तो सिर्फ फिर कुछ बचेगा ही नहीं ना। यहाँ पे आती है बात अपने,
अब समझो ये मैं 1 क्यों लगाता हूँ हर बार, तो यहाँ पे उसी तरह से आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1 लगा देंगे। तो फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा y गुणा 1 और ये आगे मेरे पास में प्लस का था। तो अब देखो 4y जो है वो जा चुका है, तो हमारे पास में क्या बचेगा, प्लस का 1। अब ये चीज मैंने आपको करके दिखाई कि अपन अगर पहले ही लिख लेते हैं तो अपन को क्या फायदा रहता है, अदरवाइज तो बाद में लिखना पड़ता है। ठीक है, और लिखने की भी जरूरत नहीं है, समय के साथ तो आप वैसे होशियार हो जाओगे तो आप सीधा ही देख लोगे। अब आप आइए यहाँ पे, इन दोनों पदों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों पदों में आपको जो है 1 कॉमन दिख रहा है, तो वो बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे प्लस का साइन था और 1 अपन कॉमन निकाल चुके हैं। इसमें से 1 जा चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास में 3y, बीच में क्या है प्लस, और 1 जा चुका है तो ये हो जाएगा 1 बचेगा। देखो ना 1 चला गया तो 1 यहाँ पे लिख दिया। आई होप ये समझ में आया होगा। अब ये हमारे पास में 2 पद आ चुके हैं, पहला वाला पद तो ये पूरा हो गया और दूसरा वाला पद जो है ये हो जाएगा। इन दोनों पदों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो 3y + 1 और 3y + 1 दोनों जगह हमारे पास में क्या है, कॉमन है। और जो चीज हमारे पास में कॉमन होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3y + 1। इस वाले पूरे पद में से 3y + 1 तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा हमारे पास में 4y, बीच में क्या है प्लस का साइन। इस पूरे पद में से 3y + 1 जा चुका है, तो क्या बचेगा प्लस का 1। तो हमने इस वाले बहुपद को गुणन खंडन करके ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, किसका इस्तेमाल करते हुए, मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, आई होप थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और आइडिया आपको बेहतर लगे तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, दिए हुए बहुपद का गुणन खंडन करें, बहुत ही आसान। चौथा पार्ट जो है हमारे पास में वो क्या है, x⁻2 - 5x + 6। सर इस बार माइनस की एंट्री आई है, तो कोई बात नहीं, रूल्स तो वही रहने वाले हैं ना, रूल्स थोड़ा ना बदल जाएंगे। चाहे रोड के ऊपर साइकिल चले या गाड़ी चले या ट्रक चले, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे चलना पड़ता है ना, रूल तो सबके बराबर है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी रहेगा, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, रूल अपने मध्य पद विभाजन विधि का जो है वो सेम रहेगा। सबसे पहले देखो मानक रूप में है क्या, बिल्कुल मानक रूप में है अपने पास में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हमें गुणन खंडन करना है। तो मध्य पद विभाजन विधि का पहला स्टेप क्या है कि पहले वाले पद और आखिरी वाले पद को साइन के साथ में गुणा करना। तो यहाँ पे x⁻2 का कोई साइन नहीं है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में प्लस x⁻2, और यहाँ पे इसका साइन क्या है +6, तो ये हो जाएगा। इनको गुणा करो तो क्या आ जाएगा प्लस का 6 x⁻2। तो ये मेरे पास में पहले और आखिरी वाले पद का गुणा आ गया। आई होप ये बात आप समझे। अब आते हैं हम दूसरी बात पे। दूसरी बात ये है कि मध्य पद -5x, इसको इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो यही आ जाए, लेकिन उसके टुकड़ों को गुणा करने पर पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। अब इसके टुकड़ों का हम कैसे टुकड़े करें, तो चलो दिखाता हूं आपको इसके टुकड़े हम कैसे करते हैं। यहाँ देखिए -5x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना -4x और -x। देखो -4x और -x हमारे पास में -5x हो रहा है क्या, बिल्कुल हो तो रहा है। और इसके जो दो टुकड़े हैं वो क्या है -4x और दूसरा वाला टुकड़ा क्या है -x। इनके टुकड़ों को गुणा करने पर देखो क्या आ रहा है। आप बोलोगे सर माइनस माइनस हमारे पास में हो जाता है प्लस, 4 को लिखा 4, x को x से गुणा करा तो x⁻2, ये तो हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था कि पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। यानी कि अपने पास में ये जो टुकड़े हैं ये काम के नहीं है। तो जब काम के नहीं है तो फिर कुछ और ट्राई करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड भाई, यही होता है, हिट ट्राई। -5x को और कैसे लिख सकते हो, आप बोलोगे सर -5x को हम -3x लिख सकते हैं और -2x भी लिख सकते हैं। जोड़ने घटाने पर तो मध्यपदी आना चाहिए, वो भी आ रहा है सर। तो इसके टुकड़ों को गुणा करने पर देखो क्या आ रहा है। पहला टुकड़ा क्या है -3x और दूसरा वाला टुकड़ा क्या है -2x साइन के साथ में, तो ये आ जाएगा -3x और अगला क्या है -2x। माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, x को x से करा तो x⁻2। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, लेकिन उसके टुकड़ों को गुणा करने पर हमारे पास में पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, जो कि आ रहा है। यानी कि अपने ये वाला जो टुकड़े अपन ने किए हैं ये अपने काम के हो जाते हैं। तो चलो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ x⁻2 -5x को क्या लिख सकता हूँ मैं फिर -3x -2x और +6। ठीक है, लिख ही सकते हैं ना, एज सिंपल एज दैट। अब हम क्या करेंगे,
सारे पदों को पूरा तरह खोल खोल के लिख लेंगे। x की घात 2 को मैं लिखूंगा x गुणा x, ये देखो माइनस है, ऐसा कैसा लिख लो। 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा x, फिर है माइनस 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा x, और फिर है प्लस 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 3। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहले दो पद है इनमें से कॉमन निकाल लेंगे, फिर अगले जो दो पद है उनमें से कॉमन निकालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो चलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इन दोनों पदों में आपको देखो क्या कॉमन दिख रहा है। आप बोलोगे सर x यहाँ पे भी दिख रहा है और x यहाँ पे भी दिख रहा है, तो दोनों पदों में x कॉमन है, बाहर निकाल लो। इस वाले पद में से जब x जा चुका है तो एक x बचेगा, बीच में माइनस का साइन है ना। इस वाले पद में से x जा चुका है तो क्या बचा हमारे पास में 3, ये ऐसा कैसा हो गया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन है वो लगा देंगे। फिर इन दोनों पदों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 और यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है 2। तो आप यहाँ पे क्या करोगे 2 ले लोगे। इस वाले पद में से 2 जा चुका है तो आप यहाँ जाएगा x, यहाँ पे प्लस का साइन है आप लगा दोगे आसानी से, और 2 जा चुका है और ये आ गया 3। और जिस भी बच्चे ने ऐसा करा उसका हो गया यहाँ पे गलत। क्यों, मैंने जैसे सिखाया आप तो वैसे ही करते आ रहे हैं, फिर ये गलत कैसे हुआ। एक्चुअली समझो हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि असल में अपने पास क्या था माइनस का 2x प्लस 6, और उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो ना कॉमन लेके मैंने ये लिख दिया। एक बार देखो हो क्या रहा है, यहां पे आप समझो कि माइनस का 2 और x प्लस 3 ये असल में है क्या, किसके बराबर है। माइनस के 2 को x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, और माइनस के 2 को 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 6। दिक्कत ये हो रही है कि यहां पे क्वेश्चन में ओरिजिनल क्या था माइनस का 2x प्लस 6, और हमने इसको किस रूप में लिख दिया है माइनस का 2x माइनस 6। यहां पे प्लस का 6 है, यहां पे माइनस का 6 है, ये गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन था प्लस का 6 और आपने उसको माइनस का 6 करके लिख दिया, गलत होगा नहीं होगा, ठीक है। अब ये समझिए कि गलती क्या हुई, ये तो आप समझ गए। अब गलती कहां पर हुई कि किस स्टेप में गलती हो गई, हम तो बिल्कुल सही करते आ रहे थे। फिर दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि यहाँ पे थोड़ी सी माइनस की एंट्री हुई। माइनस की एंट्री को एक बार समझिए। जैसे आप यहाँ पे देखो बच्चों कि 2 अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ तो वो दोनों पदों के लिए था, ठीक है, कि 2 जो है इस पद में भी है इस पद में भी है, इसलिए मैंने उसके बाहर लगा दिया। तो उसी तरह से अगर इसके बाहर 2 कॉमन है, दोनों पदों के लिए लेंगे, तो उसी तरह से अगर इस पद के बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस ये दर्शा रहा है कि माइनस जो है दोनों पदों में है, पर वो असल में एक ही पद में है। इसको सॉल्व कैसे करें, इसका मोटा मोटा जो अपन सिंपल जो सोल्यूशन है वो ये कि जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं पदों में से तो अंदर जो है वो साइन चेंज हो जाता है। अभी साइन चेंज कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। जैसे असल में यहाँ पे करना क्या था, फिर यहाँ पे सीखो। आपने यहाँ पे क्या करा, माइनस लगा दिया, ठीक है, और दोनों में से आपने क्या करा 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब जैसे आपने ये लिखा तो 2 जो है दोनों में से कॉमन है और माइनस भी आपने दोनों में से कॉमन ले लिया है, ठीक है। और जब हम माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो उसकी रूल ये है कि जब आप माइनस का साइन कॉमन ले तो अंदर जो है साइन उल्टा हो जाता है। तो पहले वाले पद के आगे माइनस था वो आप जा चुका है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और 2 भी जा चुका है तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे है प्लस का साइन तो साइन क्या हो जाएगा उल्टा, तो ये आ जाएगा माइनस। 2 जो है बाहर जा चुका है तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3, इस तरह से। तो जब आप माइनस का साइन जब भी कॉमन ले तो अंदर जो साइन आने वाले हैं वो उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस का था तो प्लस हो गया और यहाँ पे प्लस का था तो माइनस हो गया, एज सिंपल एज दैट। प्लस में ये सब अपन को झंझट नहीं लेना होता, माइनस में अपन को ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है। तो आप तो बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी माइनस कॉमन ले अंदर साइन उल्टे, बस आपका काम हो जाएगा आसानी से। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास में ये 2 पद हो जाते हैं, पहला वाला तो ये और दूसरा वाला पद जो है हमारे पास में ये हो जाता है, और इन दोनों ही पदों में आपको x माइनस 3 कॉमन दिख रहा है क्या, तो चलो निकाल लेते हैं कॉमन। इस वाले पद में से x माइनस 3 गया तो हमारे पास में क्या बचा, सिंपल x। इस वाले पद में से x माइनस 3 गया तो क्या बचा, माइनस का 2। तो यानी कि हम इस वाले बहुपद को x की घात 2 माइनस 5x प्लस 6 को किसके रूप में लिख सकते हैं, x माइनस 3 गुणा x माइनस 2 के, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपने साथ ही साथ एक नया कंसेप्ट भी सीखा कि माइनस के साथ कैसे डील करते हैं,
ठीक है, धीरे धीरे समय के साथ सीख जाओगे, परेशान मत होइए। तो ठीक है, अब अगले वाले स्टेप पे बढ़ते हैं अपन। अगला वाला स्टेप जो है हमारे पास में वो क्या है, सॉरी अगला वाला स्टेप नहीं बच्चों, अगला वाला क्वेश्चन देखो, आपको कराते कराते भूल ही क्या। तो वो है हमारे पास में क्या है, x की घात 2 प्लस 5x माइनस का 6। तो इसका हमें क्या करना है, गुणन खंडन करना है, प्रश्न तो वही है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए मानक रूप में है क्या, बिल्कुल मानक रूप में हमारे पास में। और हम यहाँ पे क्या करा करते थे, पहले वाले पद को और आखिरी वाले पद को गुणा करिए साइन के साथ में। तो x की घात 2 का साइन क्या है हमारे पास में, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस x की घात 2, और आखिरी वाला पद जो है उसका साइन क्या है, माइनस, और फिर है 6। प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस, 6 को x की घात 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6x की घात 2। तो पहले वाले और आखिरी वाले पद को गुणा करने पर आया माइनस 6x की घात 2। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, मध्य पद को हमें तोड़ना है। मध्य पद क्या है हमारे पास में, प्लस का 5x। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर तो यही आ जाए, लेकिन उसके जो टुकड़े होंगे उन्हें गुणा करने पर हमारे पास में पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ये बात अपने पास में रहती है। अब इसके टुकड़े कैसे करें, देखो आप यहाँ पे पाओगे कि भाई प्लस का 5x को मैं लिख सकता हूँ प्लस का 4x और प्लस का 1x, ठीक है, जोड़ने घटाने पर तो वही आ रहा है। इसके टुकड़ों को गुणा करके देखो तो प्लस का 4x और मेरे पास में क्या हो जाएगा साथ ही साथ प्लस का x, इनको गुणा करके देखो तो प्लस वाले को प्लस से गुणा तो करा तो प्लस 4 और x की घात 2। अपना तो काम नहीं बन रहा, हमें तो चाहिए माइनस का 6x की घात 2 और यहाँ पे आ रहा है प्लस 4x की घात 2। क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, और हमें क्या चाहिए, माइनस का। ये वाला टुकड़े तो अपने काम नहीं कर रहे, तो चलो कुछ और ट्राई करते हैं। फिर आप लोग सर फिर प्लस के 5x को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 3x और प्लस का 2x। तो जोड़ने घटाने पर तो वही आ रहा है, इसके टुकड़ों को जरा गुणा करने पर देखो क्या आ रहा है हमारे पास में। तो आप यहाँ पे बोलोगे सर ये आ रहा है प्लस और प्लस, प्लस 3 दूनी 6, x को x से गुणा करा तो x की घात 2। आप बोलोगे सर 6x की घात 2 आ रहा है और वहां पे भी देखो 6x की घात 2 लिखा है, नहीं, साइन के साथ देखो, यहाँ पे माइनस का 6x की घात 2 हमें चाहिए था और आ क्या आ रहा है, प्लस का 6x की घात 2 आ रहा है, गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है, हमें माइनस का चाहिए। फिर आप इस बात पे पूछोगे सर कि 5x को अपन कैसे भी तोड़ लेते हैं, तो ये हर बार तो प्लस में आ रहा है, फिर माइनस में कैसे लाएंगे। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। जैसे यहाँ देखो, अगर मैं प्लस के 3 को प्लस के 4 से गुणा करता हूं तो देखो क्या आता है, प्लस का 12 आ जाता है। अगर मैं माइनस के 3 को प्लस के 4 से गुणा करता हूं तो हमारे पास में क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 12। आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर एक नेगेटिव हमारे पास में नंबर है और दूसरा पॉजिटिव नंबर है, एक ऋणात्मक संख्या है और एक धनात्मक संख्या है, तो उनका जो गुणनफल है हमारे पास में वो ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है। अगर मैं लेता हूं एक संख्या पॉजिटिव और दूसरी संख्या हमारे पास में क्या हो जाती है, नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस 12। और अगर मैं दोनों संख्याओं को ऋणात्मक ले लेता हूं, -3 और -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12। आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर दोनों संख्या हमारे पास में क्या होती है, धनात्मक, तो उनका जो गुणनफल होता है वो भी धनात्मक आता है। दोनों संख्या अगर होती है हमारे पास में ऋणात्मक, तो उनका जो गुणनफल आता है वो हमारे पास में क्या आता है, धनात्मक, है ना। अगर दोनों में से एक भी संख्या ऋणात्मक हुई और एक संख्या धनात्मक होती है तो उनका जो गुणनफल है वो हमारे पास में माइनस में आता है। ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास में यही चीज बहुपदों में जो पद होते हैं उन पे लागू होती है। प्लस के 5x को मैंने 3x और 2x में तोड़ा था, तो प्लस का 3x और प्लस का 2x दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो आंसर है वो प्लस में ही आएगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, माइनस में आंसर लाना है, ठीक है। तो दोस्तों माइनस में आंसर जो है वो कब आता है, जब दोनों में से एक संख्या जो है हमारे पास में कैसी होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए। अब इसको कैसे करें तो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। आप एक तो जानते हैं कि भाई 5x को इस तरह से तोड़ते आ रहे हो, एक चीज और सीखिए जरा। यहाँ देखिए, क्या मैं प्लस के 5x को ऐसे तोड़ सकता हूँ क्या, गौर से देखना, प्लस का 6x और माइनस का x, कोई दिक्कत है क्या। जोड़ने घटाने पर तो हमारे पास में मध्यपद ही आना चाहिए, शुरू से यही चीख चीख के कह रहा हूँ कि जोड़ने घटाने पर तो मध्यपद ही आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। 6x में से x गए तो हमारे पास में प्लस का 5x ही आएगा, और इनके जो टुकड़े आए हैं उन्हें गुणा करने पर देखो क्या आ रहा है, तो ये है टुकड़ा प्लस का 6x और अगला क्या है, माइनस का x। हर बार साइन का ध्यान देना, प्लस माइनस
माइनस और 6x की घात 2। देखो आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, 5x को इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। वो तोड़ने का तरीका तो आप जानते थे, एक और सीख लिया आप। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हमें पता लग चुका है कि हमें 5x को जो है किस तरह से तोड़ना है, तो उसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगले स्टेप में मैं लिखूंगा x की घात 2। 5x को कैसे लिखूं बच्चों? प्लस का 6x और माइनस का x। आगे माइनस का 6 है ही मेरे पास में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारे पदों को पूरा खोल के लिख लेंगे। x की घात 2 को क्या लिखूं? x गुणा x, फिर है प्लस 6x को क्या लिख लेता हूं मैं? 6x ही लिख लेता हूं। माइनस है ही, x को क्या लिख सकता हूं? x गुणा 1 लिख सकता हूं क्या? कोई दिक्कत नहीं ना। फिर माइनस ऐसा का ऐसा है ही। और 6 को क्या लिख सकता हूं मैं? 6 को लिख सकता हूं 2 गुणा 3 गुणा 1 लिख सकते हैं। इतना कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए, इन दोनों पदों में आपको जो है कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? आप बोलोगे सर एक तो यहाँ पे x दिख रहा है और यहाँ पे भी हमें x दिख रहा है, तो जो चीज़ कॉमन दिख रही है उसको बाहर निकाल लो। इस वाले पद में से जब x चला गया तो क्या बचा हमारे पास में? सिंपल x। बीच में क्या है? प्लस का साइन। इस वाले पद में से भी x चला गया तो हमारे पास में क्या बचा? प्लस का 6। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आ गए हैं माइनस वाले खिलाड़ी। माइनस के लेके हमने एक नियम सीखा कि जब भी आप कॉमन लेते हैं माइनस के साइन को, तो अंदर जो साइन है वो उल्टे हो जाएंगे। माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में। बस ये नियम ध्यान रखिए, बाकी मस्त रहिए। आप तो ये देख रहे हो कि इस वाले पद में भी माइनस का साइन है और इस वाले पद के आगे भी माइनस का साइन है, ठीक है। तो अपन तो देखो इन जनरल पढ़ रहे हैं, अपन क्या करते थे, यहाँ जो साइन लिखा होता था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। दोनों पदों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? तो दोनों पदों में आपको एक कॉमन दिख रहा है, वो आपने बाहर लगा लिया, ठीक है। फिर आप क्या करते थे? ब्रैकेट लगा देते, ठीक है। फिर मैंने बोला एक जो है दोनों का कॉमन है और माइनस भी हमने दोनों का कॉमन लिया है। ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसका मतलब तो यही होता है। अब आप यहाँ पे क्या करिए, जब आप माइनस कॉमन ले चुके हैं तो अंदर जो है साइन उल्टे हो जाएंगे। इसके आगे साइन माइनस का था वो क्या हो जाएगा? प्लस का। एक जा ही चुका है, क्या बचा? x। यहाँ पे हमारे पास में माइनस का साइन था, चूंकि माइनस पहले ही बाहर जा चुका है तो हम क्या करेंगे? साइन उल्टा, तो प्लस लगा देंगे। एक जा ही चुका है तो हमारे पास में क्या बचा? 2 गुना 3। 2 गुना 3 क्या होता है हमारे पास में? 6। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हमारे पास में ये जो दो पद हैं, इन दोनों पदों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों? x प्लस 6 और यहाँ पे भी x प्लस 6। और जो चीज़ दोनों पदों में कॉमन दिख रही है उसको हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। x प्लस 6 को मैंने बाहर निकाल लिया। इस पूरे में से x प्लस 6 गया तो हमारे पास में क्या बचेगा? x। और इस पूरे में से हमारे पास में x प्लस 6 गया तो क्या बचेगा? माइनस का 1। तो हमने जो है इस वाले बहुपद का गुणनखंड करके ऐसे लिख लिया है, और ये इसका क्या कहलाता है? गुणनखंडन कहलाता है। बहुपदों का गुणनखंडन कहलाता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। और मैंने आपको एक माइनस के साथ में कैसे डील करते हैं उसके लिए भी एक नई चीज सिखाई है, ये वाली, कि भाई जरूरी थोड़ा है कि अपन हर बार प्लस प्लस में तोड़ें, इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। और ये चीज अपने पास में आ गई कि दो धनात्मक संख्याओं गुणा करते हैं तो धनात्मक आता है, दो ऋणात्मक संख्याओं गुणा करते हैं तो धनात्मक आता है। दोनों में से एक संख्या भी अगर धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो गुणा करने पर हमारे पास में ऋणात्मक आएगा। आई होप ये बात समझे, ठीक है। इस कंसेप्ट को साथ में लेके चलिएगा, अभी आगे अपने काम आएगा। आगे आते हैं, हमारे पास में छठा उदाहरण हो जाता है। इतने सारे उदाहरण कराऊंगा अच्छे से कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि मध्य पद विभाजन विधि है क्या, और उसके आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है इससे वो सारे बाहर निकल जाए। देखते हैं क्या लिखा है। x की घात 2 माइनस का 5x माइनस का 6। क्या करना होता है? मानक रूप में है क्या? बिल्कुल। सबसे पहले क्या करोगे? पहले वाले पद और आखिरी वाले पद को गुणा करो साइन के साथ में, तो प्लस x की घात 2 और फिर वो क्या है? माइनस का 6। तो देखो मेरे पास में क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस 6x की घात 2, ठीक है। अब मध्य पद जो है माइनस का 5x, उसको इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो हमारे पास में वही आ जाए। आप बोलोगे सर माइनस के 5x को हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं माइनस का 4x और माइनस का x, ठीक है। जोड़ने घटाने पर तो वही आ रहा है। इसके टुकड़ों को गुणा करने पर क्या आ रहा है? देखो जरा, है माइनस माइनस प्लस 4x की घात 2। गड़बड़ हो गई ना, अपन को तो माइनस का चाहिए था, ये तो प्लस का आ रहा है, ठीक है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन ने जो दोनों संख्या अपन जो गुणा कर रहे हैं ना, दोनों पदों को जो गुणा कर रहे हैं
वो दोनों अपने पास में ऋणात्मक है, और ऑब्वियसली दो ऋणात्मक को गुणा करोगे तो धनात्मक ही आएगा। हमें जो है ऋणात्मक लेके आना है, कैसे लाएं? ये चीज देखो, अपन ने अभी पिछले वाला जो उदाहरण था उसमें भी अपन ने ये चीज फेस करी थी। तो फिर मैंने आपको 5x में, वहां पे तो दोनों प्लस प्लस में तोड़ रहे थे, तो मैंने आपको सिखाया कि एक प्लस में भी तोड़ो और एक माइनस में भी करो। कैसे करते हैं तो चलो यहाँ पे देखते हैं। आप ये सोचिए, क्या मैं माइनस के 5x को और कैसे लिख सकता हूँ? माइनस के 5x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो, माइनस का 6x और प्लस का x। देखो माइनस का 6x में प्लस x करा तो माइनस 5x आ रहा है। तो मध्य पद को जोड़ने घटाने पर तो वही आ रहा है, मध्य पद ही आ रहा है। इसके टुकड़ों को गुणा करने पर देखो क्या आ रहा है, टुकड़े क्या क्या है, माइनस का 6x और प्लस का x। तो माइनस का 6x को जब मैं गुणा करूंगा प्लस के x से, तो देखो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 तो है ही, x और x को गुणा करा तो x की घात 2। तो यही तो अपन को चाहिए था कि मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, लेकिन उसके टुकड़ों को गुणा करने पर हमारे पास में पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, और जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो चलो करते हैं। x की घात 2 माइनस 5x को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का 6x प्लस का x और माइनस का 6। सिंपल है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर हम क्या करेंगे, सारे पदों को पूरा खोल के लिख लेंगे। x की घात 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, x गुणा x माइनस ऐसा का ऐसा, 6x को क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणा x। एक्चुअली मुझे दिख रहा है ना कि यहाँ दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो 6 को खोलने की जरूरत नहीं है ना। फिर है मेरे पास में प्लस x को क्या लिख सकता हूँ, x गुणा 1 और माइनस 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 गुणा 1 दोनों में कॉमन आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने पहले ही दिखा दिया। ठीक है भाई, अब एक एक करके हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। पहले इन दो पदों में देखो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में x कॉमन दिख रहा है, तो उसे बाहर निकाल लीजिए। इस वाले पद में से जब x चला जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। बीच में देखो क्या है, माइनस का साइन। इस वाले पद में से x चला गया तो हमारे पास में क्या बचेगा, माइनस का 6। सिंपल। अब आगे वाले पदों पे आते हैं। आगे वाले पदों में दोनों में आपको 1 दिख रहा है, तो वो कॉमन ले लेंगे। देखो बीच में प्लस का साइन है, वो ऐसा कैसा लगा लेता हूँ, दोनों में 1 कॉमन है वो लगा लिया। और इस वाले पद में से 1 चला गया तो क्या बचा, x, यहाँ पे है माइनस और 1 जा चुका है, तो ये आ जाएगा माइनस का 6। क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था तो झंझट ही नहीं रही, वो माइनस का होता है तब अपन ध्यान देते हैं, प्लस वाले में टेंशन नहीं है, प्लस वाले में आराम से करिए। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 6 दिख रहा है ना कॉमन, तो चलो फिर उसको अपन कॉमन लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, x माइनस 6। इस वाले पद में से ये चला गया तो क्या बचेगा हमारे पास में x, और इस वाले पद में से x माइनस 6 चला गया तो क्या बचेगा, प्लस का 1। ये चीज हमारे पास में हो जाती है, और यही जो है इस बहुपद का गुणनखंडन हो जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे हमारे पास में सातवां उदाहरण। सातवां उदाहरण कुछ ऐसा है, -3 x की घात 2 माइनस का x प्लस का 4। सबसे पहले ये चेक करो मानक रूप में है क्या, बिल्कुल मानक रूप में है। सबसे बड़े घात वाली जो चर है हमारे पास में वो सबसे पहले है, फिर उसके बाद में छोटे वाले हो जाते हैं। हमें क्या करना रहता है, पहला वाला और आखिरी वाला जो पद होता है उसका गुणा करिए। पहला वाला पद क्या है, -3 x की घात 2, साइन का ध्यान रखना, और आखिरी वाला पद क्या है, प्लस का 4। प्लस माइनस हमारे पास में क्या आ जाएगा, -4 तिया 12 x की घात 2। ये चीज अपने पास में हो जाती है। ठीक है, अब जो मध्य पद है माइनस का x, उसे कुछ इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो हमारे पास में वही आ जाए, लेकिन उसके जो टुकड़े होंगे उनके जो गुणा होगा वो इसके बराबर आना चाहिए। कैसे किया जाए, वैसे आप एक चीज ये भी देखिए कि ये हमारे पास में माइनस का 12 x की घात 2 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसके जो टुकड़े आएंगे वो एक होना चाहिए प्लस का और एक होना चाहिए माइनस का, ताकि उनको गुणा करने पर ओवरऑल माइनस आ जाए, है ना। दोनों टुकड़े अगर प्लस के हो जाते हैं तो प्लस आता है गुणा करने पर, और दोनों टुकड़े अगर माइनस के होंगे तो भी प्लस आ जाएगा गुणा करने पर। देखो ना, अपन ने अभी ये थोड़ी देर पहले देखा ना, दोनों माइनस के तो प्लस का, दोनों प्लस के तो प्लस का, तो दोनों में से अगर एक माइनस का है तो ही तो माइनस आएगा। ठीक है, तो ये चीज अपन को रहेगी। तो देखो माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आप यहाँ पे देखिए माइनस का 2x और प्लस का x, जोड़ने घटाने पर तो हमारे पास में माइनस एक्स आ रहा है क्या, देखो माइनस का 2x और प्लस का x, माइनस एक्स आ रहा है। इसके जो टुकड़े हैं हमारे पास में माइनस का 2x और प्लस का x, उनको गुणा करने पर देखो क्या आ रहा है। आप बोलोगे सर प्लस माइनस माइनस 2, x को और x को गुणा करा तो x की घात 2। तो
मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ रहा है, लेकिन उसके टुकड़ा का जो गुणनफल है वो हमारे पास में पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर नहीं आ रहा। तो फिर कुछ और ट्राई करते हैं। तो चलो कुछ और ट्राई अपन करें। तो देखो सोचो क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं क्या, माइनस का 3x और प्लस का 2x। आपने अगर एक चीज ऑब्जर्व करी हो तो जैसे हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 था तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1x था तो यहाँ पे मैंने 2x लिख लिया। ऐसे एक एक स्टेप करके करते हैं ना। तो जोड़ने घटाने पर तो मध्य पद ही आ रहा है। इनके जो टुकड़े हैं माइनस का 3x और प्लस का 2x, इनको गुणा करने पर देखो जरा हमारे पास में क्या आ रहा है। तो वो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, x को x से गुणा करा तो x की घात 2। ये चीज अपने पास में रहती है। अब अभी भी अपना काम जो है वो नहीं हुआ है, हमें तो माइनस 12 x की घात 2 चाहिए था। तो इसको हम क्या करेंगे, ये अपने काम का नहीं है। तो चलो फिर कुछ और ट्राई करते हैं। माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो 2 3 माइनस का 4x 1 2 प्लस का 3x, इस तरह से अपन सीरीज लगा के कर लेते हैं ना। तो जोड़ने घटाने पर तो माइनस एक्स ही आ रहा है, और उसके जो टुकड़े हैं हमारे पास में उनको गुणा करने पर देखो क्या आ रहा है। कुछ बच्चों ने तो मन में कर लिया होगा और वो कह रहे होंगे सर इससे काम हो जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12, एक्स को एक्स से करा तो एक्स की घात 2 आ रहा है। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, लेकिन उसके जो टुकड़े हैं उन्हें गुणा करने पर हमारे पास में पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो चलो करते हैं। मैं इसे लिखूंगा माइनस 3 एक्स की घात 2। माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का 4x प्लस का 3x, और आगे है हमारे पास में क्या, प्लस का 4। अब सभी पदों को खोल के लिखना है अपन को। मैं इसको लिखूंगा, देखो यहाँ पे माइनस 3 और x की घात 2 को क्या लिख सकता हूँ, x गुणा x, ये माइनस है ही। 4x को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 गुणा x। 3x को क्या लिख सकते हैं, प्लस का साइन मैंने ऐसा कैसा लगा दिया, 3x को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा x, ठीक है, 3 गुणा 1 गुणा x, और प्लस 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 गुणा 1 लिख लो। लिख ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। अब तो आई थिंक आप पहचान ही गए होंगे मैं 1 गुणा क्यों लगाता हूँ, ताकि वो कॉमन निकल जाए ना। ठीक है, अब जरा ये कॉमन लेने की बारी आती है। तो कॉमन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, दोनों में आपको जो है कॉमन x दिख रहा है। आप बोलोगे सर ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे साथ ही साथ है ना दोनों जगह माइनस का साइन भी दिख रहा है। तो क्यों ना अपन माइनस का साइन भी कॉमन ले लेते हैं और साथ ही साथ x भी कॉमन ले लेते हैं। और मैंने आपको समझाया था जब भी माइनस लेते हैं कॉमन तो अंदर हो जाएंगे साइन उल्टे। तो x जा चुका है, माइनस भी जा चुका है, तो साइन उल्टा कर दो प्लस, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 3x। यहाँ पे माइनस का था तो क्या हो जाएगा प्लस, x जा चुका है और ये आ जाएगा 4। ठीक है, माइनस जब अपन कॉमन लेंगे तो अंदर साइन उल्टे, माइनस का प्लस, बस इतना से बात है। इन दोनों पदों में आप देखिए तो हमारे पास में दोनों जगह एक कॉमन आ रहा है, तो वो अपन ले लेंगे। इसमें से एक चला गया तो क्या बचेगा 3x, और फिर बीच में है प्लस, इसमें से एक चला गया तो क्या बचेगा प्लस का 4। अब हमारे पास में ये जो दो पद आए हैं, इन दोनों पदों में बोलो क्या कॉमन दिख रहा है। देखो 3x प्लस 4 आपको दोनों जगह कॉमन दिख रहा होगा, तो उसको आप क्या करिए कॉमन निकाल लीजिए इस पूरे पद में से। ठीक है, 3x प्लस 4 चला गया तो क्या आ जाएगा माइनस का x, और इस वाले पूरे पद में से 3x प्लस 4 चला गया तो क्या बचेगा प्लस का x। तो हमने ये जो है इसके बहुपद का गुणनखंडन कर दिया। आई होप थोड़ा समझ में आया होगा कि आखिर चल क्या रहा है, और थोड़ा फील भी आने लग गया होगा आपको कि मध्यपद विभाजन विधि होती क्या है। मध्यपद विभाजन विधि में हमने मोटा मोटा क्या देखना है, आप यहाँ पे ये समझिए कि पहले पद और आखिरी पद को गुणा करें, ठीक है, और बीच वाले पद को इस तरह तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर मध्य पद आ जाए और गुणा करने पर उसके जो टुकड़े होंगे उन्हें गुणा करने पर पहले और आखिरी पद के गुणनफल के बराबर आ जाए। ये चीज आप करिए, और बाकी अपन करना जान ही गए हैं कैसे करना है। तो इससे जो है आपका क्या हो जाएगा, मध्य पद विभाजन विधि से गुणनखंडन हो जाएगा। आई होप आज जो अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा, और आपके किसी भी तरह के डाउट्स, फीडबैक और सजेशंस रहते हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।